और चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बारां में खाद की किल्लत है और खाद के लिए रात से ही लाइनें लगी हुई हैं। यूरिया खरीदने के लिए किसानों की भीड़ है। अव्यवस्था के कारण परेशानी हो रही है। प्रशासन का पर्याप्त स्टॉक होने का दावा है, लेकिन किसानों की जो मुश्किलें हैं खाद को लेकर वो बढ़ती जा रही हैं। भारी भीड़ से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। बारां में खाद की किल्लत से किसान बेहद परेशान हैं और खाद के लिए रात से ही लाइन में लग जा रहे हैं किसान। यूरिया खरीदने के लिए किसानों की भीड़ नजर आ रही है और व्यवस्था की वजह से यहां पर परेशानियां किसानों की बढ़ गई हैं। हालांकि प्रशासन ये दावा कर रहा है कि पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन बावजूद इसके जो किल्लत है वो किसानों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। किसानों की यहां पर भारी भीड़ भी मुश्किलें बढ़ा रही है प्रशासन के लिए, क्योंकि यहां पर रात से ही जो किसान है वो लाइनों में लग जाते हैं और यूरिया खरीदने के लिए जो भीड़ है किसानों की वो इन तस्वीरों में भी नजर आ रही है। किस तरीके से जो किसान है वो बड़ी संख्या में पहुंचकर रात से ही अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि कब उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद मिल पाएगा और उनकी फसलों को नुकसान ना हो। इसके लिए भी लगातार कोशिश किसान करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन किसान अभी भी ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें खाद आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पा रही है। तो यूरिया की मांग को लेकर बारां के किसान सड़क पर उतर आए हैं। खाद के लिए सुबह से ही किसानों की भीड़ यहां पर देखी जा रही है। छबड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में यूरिया खाद वितरण के लिए पहुंचे किसानों की भारी भीड़ ने हालात को बिगाड़ दिया है। टोकन वितरण में अव्यवस्था और धीमी प्रक्रिया को लेकर किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया और किसानों को सुबह 5 बजे से ही टोकन बांटने की व्यवस्था यहां पर की गई थी, लेकिन निर्धारित समय से पहले ही हजारों की संख्या में किसान मैदान में पहुंच गए। भीड़ बढ़ने से लाइन टूटी और मौके पर धक्का मुक्की शुरू हो गई। कई किसान टोकन वितरण में पक्षपात का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगे। अव्यवस्था बढ़ने पर खाद्य वितरण समिति के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंचने के बाद से भीड़ को नियंत्रित की और टोकन व्यवस्था को दोबारा क्रमवार शुरू किया गया है। नौ लाख हेक्टेयर से ज्यादा यूरिया की बुआई है और ऐसे में जो किसान हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद की आपूर्ति नहीं होने से वो परेशान है। खाद की किल्लत एक बड़ी समस्या किसानों के लिए है, उनकी फसलों के लिए है। दरअसल इस बार बारिश ज़्यादा नहीं हुई है, ऐसे में किसान जो हैं वो अब इस भरोसे हैं कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में अगर खाद मिल जाए तो उनकी फसलों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो किल्लत है वो किसानों को परेशान कर रही है और ये समस्या जिसको लेकर किसान नाराजगी जता रही हैं। सुबह से ही यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो तनावपूर्ण नजर आई हैं। दरअसल प्रशासन के सामने भी चुनौती है कि इतनी संख्या में पहुंचे जो किसान हैं वहां पर उन्हें पर्याप्त मात्रा में और सही तरीके से खाद की आपूर्ति हो पाए। तो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि खाद की सप्लाई अब किसानों के सामने एक बड़ी समस्या बनकर सामने है और ऐसे में जो प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने की कोशिश लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि अक्टूबर और नवंबर में 7 लाख से भी ज़्यादा मैट्रिक खाद की डिमांड हुई थी और आपूर्ति नहीं हो पाई है। इस वजह से दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। ब्रजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं बारां से इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए। ब्रजेश, किसान जो हैं वो परेशान हैं, एक ही शिकायत बार बार कर रहे हैं कि खाद की जो किल्लत है वो पूरी नहीं हो पा रही, लेकिन प्रशासन ये दावा कर रहा है कि पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। आखिर परेशानी क्या है किसानों की? जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ कि प्रशासन तो पूरी तरह से दावा कर रहा है कि बारां जिले में खाद पर्याप्त है, लेकिन है कि किसानों को खाद की आपूर्ति समय पर नहीं हो पा रही है। जहाँ भी बारां जिला मुख्यालय से खाद भेजा जा रहा है, छबड़ा हो, छिवापड़ो दो, अटू या भौरगढ़ हो, वहाँ पर लंबी कतारें सुबह से ही लगना शुरू हो जाती है। हालांकि वहाँ पर जो खाद है और वो जो किसानों की डिमांड है उसके अनुरूप उनको खाद नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि किसानों के पास कई के पास तो 2 से 3 बीघा जमीन है तो उनके 2 से 3 कट्टों में आपूर्ति हो जाती है, लेकिन जिनके पास अधिक जमीन है तो उनको खाद की आपूर्ति के लिए कड़ी समस्या हो रही है और लगातार महिलाएं, पुरुष, किसान अपनी कतार लगाते हैं, सुबह पहुंच जाते हैं और उनकी जो खाद की आपूर्ति वो नहीं हो पा रही और इसी को लेकर कई बार हंगामे भी बारां जिले में देखने को मिलेंगे। दूसरी ओर देखा जाए, हालांकि प्रशासन के द्वारा दावा किया जा रहा है कि जो खाद है पर्याप्त मात्रा में है और जल्दी एक रैक और आने वाली है। जी ठीक है ब्रजेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।